नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया आपका अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि अब आप सबको पता ही है कि स्प्रिंग सीज़न यानी कि बसंत ऋतु आ चुकी है और इस बसंत ऋतु में हमारे गार्डन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं ताकि जो हमारे जो भी पौधे हैं वो अब इस सीज़न के लिए तैयार हो जाएं, उनमें अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी फ्लावरिंग हो, अच्छी फ्रूटिंग हो। तो आज हम बात करेंगे इस जेड प्लांट की। आज हम इस जेड प्लांट को शेप देने जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मैंने इसे लंबा होने के लिए छोड़ रखा है ताकि मैं इसकी एक पेड़ शेप में टोपियारी बना सकूं। आज मैं आप लोगों से वही शेयर करूंगी। आप इसकी ग्रोथ देख पा रहे होंगे, कितनी अच्छी ग्रोथ है और इसकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हो गई हैं। बहुत घना हो चुका है, लेकिन मैं इसकी कटिंग करूंगी और इसे पेड़ का शेप दूंगी। जेड प्लांट को कटिंग से उगाना बहुत ही आसान है। बस इसकी छोटी से छोटी कटिंग लीजिए और अच्छी मिट्टी या अगर सैंड यानी कि जो रेत होती है उसमें अगर हम लगाएं तो बहुत ही अच्छे से रूटिंग हो जाती है। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इस पौधे की जड़ें डेवलप हो जाती हैं। इतनी सी भी कटिंग अगर आप यहाँ से तोड़ के मिट्टी में दबा देंगे या पानी में भी अगर आप लगाएंगे तो इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। इसे बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। जितना कम पानी आप इसे देंगे, यानी एक बार अच्छी तरह पानी देने के बाद दोबारा पानी आप इसे तभी दें जब इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए। तो ये पौधा हमारे यहाँ सालों साल चलेगा। इसकी छोटी से छोटी कटिंग 1 पत्ती 2 पत्ती से भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। मैं सिर्फ इसकी एक 3 इंच की कटिंग कहीं से लेकर आई थी। उसके बाद मैंने इसके सैकड़ों पौधे बना लिए और सैकड़ों ही बांट दिए हैं। मिट्टी की बात करें तो इसे सैंडी सॉइल यानी कि थोड़ी रेतीली मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी ना रुके, क्योंकि पानी इसकी जड़ों को ख़राब कर देता है। इसीलिए इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, थोड़ी सी नीम खली या हल्दी का पाउडर। बात करें इसे रखने की तो आप इसे आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप इस पौधे को इंडोर रखें, अगर 6 दिन आप कमरे के या घर के अंदर रखते हैं तो 7वें दिन इसे बाहर ज़रूर धूप लगाएं। या आप 2 पौधे रखें जिसे हफ्ते की हफ्ते एक अंदर और एक बाहर करते रहें। लेकिन अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही घना हो जाता है। इंडोर ये बहुत कम चल पाता है, चलता तो है लेकिन लैगी हो जाता है। और धूप के अंदर बहुत ही इसकी घनी घनी पत्तियां होंगी, मोटी पत्तियां होंगी, एकदम फ्लैशी होंगी, क्योंकि ये एक सक्लेंट टाइप का प्लांट है। लेकिन ये ऐसा सक्लेंट है जिसे आप धूप में रखेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। जहाँ तक इसमें पेस्ट अटैक की बात है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन मीली बग और ब्लैक एफिड्स इस पे लग ही जाते हैं मौसम के अनुसार। अगर इसमें वाइट बग्स या ब्लैक बग्स लग भी जाते हैं तो आप पानी के तेज़ प्रेशर से उसे धोकर हटा दीजिए, या जहाँ भी ऐसे टिप्स पर ही वो हमेशा लगते हैं, क्योंकि जहाँ कोपलें कोमल होती हैं वहीं पर मिलीबग्स लगते हैं। तो आप इतने से हिस्से को काट कर भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ पानी के प्रेशर से धोते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा किसी भी केमिकल को डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप हल्दी का पानी भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इसकी मिट्टी में सूखे हुए संतरों के छिलके को दबा देते हैं या सूखे हुए संतरे को पीसकर 1 चम्मच के बराबर एक गमले में डाल देते हैं तो इसकी ग्रोथ में बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। आप इसमें चाय पत्ती का पानी भी यूज़ कर सकते हैं और कॉफ़ी पाउडर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि कभी भी
किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए उसे अच्छी तरह डाइल्यूट ज़रूर करें। अगर आप 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में घोलते हैं तो उस पानी में अगर 1 गिलास पानी है तो उसमें 1 गिलास सादा पानी और डालें, फिर उसे प्लांट में दें। इससे आपके प्लांट में फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। ये मेरे कुछ जेड प्लांट और हैं, इनकी भी अभी मैंने शेप देनी है। एक एक करके इनको भी शेप देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये अभी कुछ प्लांट हैं, कुछ प्लांट मेरे दूसरी साइड भी पड़े हैं। उन सभी को इस साल हमें शेप देनी है। ये है मेरी हार्ट शेप टोपियारी, अभी इसकी भी कटिंग और प्रूनिंग करनी है। ये है पिकॉक शेप टोपियारी, इसकी भी अभी कटिंग और प्रूनिंग करनी है। चलिए शुरू करते हैं बोनसाई बनाने का प्रोसेस। बोनसाई कहिए या टोपियारी कहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। पहले हम प्लांट को बहुत ही हल्के हाथों से इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा गमला भी ना टूटे और हमारे प्लांट को भी कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल हल्के हाथों से नीचे से इसे हम करेंगे, लेकिन ये प्लांट जो है इसने जड़ों को बहुत अच्छी तरह से रूट पाउंड किया हुआ है, इसलिए हमें इस औजार की मदद से इसे थोड़ा सा पहले हल्का करना होगा मिट्टी की गुड़ाई करके, और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि ये फुल रूट बाउंड हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसकी जड़ें जो हैं नीचे तक एकदम भर चुकी हैं। इसने मिट्टी को, पत्थर को, जो भी इसके नीचे लगाया हुआ था अच्छी तरह से कवर कर लिया है। मैंने नीचे मूंगफली के छिलके बिछाए हुए थे ताकि पौधे में नमी बनी रहे, इसीलिए देखिए इसकी कितनी जड़ें हैं। इन सारी जड़ों को हम हल्के हाथों से जड़ों को और मिट्टी को निकाल देंगे। इसके आधे रूट बॉल को हम हटा देंगे। इसे काटते वक्त आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारा पौधा सही रहेगा। आप इसे जड़ों को काटते वक्त बिल्कुल ना घबराएं। ये देखिए इसमें कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं। हमेशा लोगों के पास बहुत बारीक बारीक सी ये रूट्स दिखाई देती हैं, लेकिन जेड प्लांट में भी बहुत मोटी रूट्स होती हैं। आप इन सभी को काट लें। इनकी प्रूनिंग करते वक्त घबराएं नहीं। हो सकता है कि प्लांट एक बार पत्ते गिर दे, लेकिन पत्ते दोबारा 15 से 20 दिनों में आ जाएंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इसकी अच्छे से रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक आप इसे छोटे प्लांटर में नहीं लगा पाएंगे और इसको टोपियारी शेप नहीं दे पाएंगे। टोपियारी शेप देने के लिए रूट प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये है संतरे के छिलके जो कि मैंने पीस कर बारीक कर लिए हैं। अब मैं इसकी मिट्टी में मिलाऊंगी, क्योंकि जेड प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। मैंने दही के डब्बे के ढक्कन को काटा है, उसका ऊपर का हिस्सा है ये, क्योंकि इसे छोटे पॉट की ज़रूरत है जो कि गहराई में कम हो और चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा हो, इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। नीचे ड्रेनेज होल अच्छी मात्रा में बना लें और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दें। अब जो मिट्टी हमने तैयार की है उसे हम इसमें आधा फिल कर देंगे। मिट्टी के अंदर फंगीसाइड, नीम खली, रेत, गोबर की खाद सब कुछ मिलाया हुआ है। अब हम इसे में पौधे को पहले सेट करेंगे। पौधे को रख कर देखेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हम साथ के साथ और इसमें भरेंगे। पहले हम अपने प्लांट को अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि इसे अच्छी तरह से घुमाकर देखना पड़ता है कि आपकी शेप जो है वो कहाँ से ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। उसी हिसाब से हमें इसे काटना पड़ेगा। जैसा हमने अपने मन में शेप को सोचा हुआ है उसी हिसाब से इसकी टहनियों को काटते जाएंगे, और जो ब्रांचेज हमें रखनी हैं उसे ही हम रखेंगे। हो सकता है इसमें हमारी सारी टहनियाँ ही हट जाएं, क्योंकि हमें जो है इसे पेड़ का लुक देना है, और पेड़ का लुक देने के लिए हमें नीचे का जो मोटा हिस्सा है या मोटी जो डालियाँ हैं उन्हें ही रखना है, और बाद में उस पर ग्रोथ अपने आप से होने लग जाएगी और एक बुशी प्लांट जो है हमारा वो तैयार हो जाएगा। देखिए इसका ट्रंक नीचे से कितना ज़्यादा मोटा है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा और पतली वाली ब्रांचेज हैं उन सबको भी हम हटा देंगे, यानी कि जैसा हमने शेप सोचा है बिल्कुल वैसे की वैसी ही। देखिए
इसकी ये शेप निकल कर आई है, हूबहू वही जैसी मैंने अपने मन में सोच रखी थी। ये एक मैच्योर प्लांट जैसे हमारा होता है, बिल्कुल सेम वही शेप है। और हमेशा बोनसाई या टोप्यारी बनाते वक्त जब हम इसे पेड़ का लुक दे रहे हैं तो ध्यान रखें, एक तो इसका ट्रंक का मोटा होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रंक बहुत ही मोटी है, जैसे कोई पुराना पेड़ हो। और जो इसकी शाखाएं हैं वो भी मोटी मोटी हैं। ध्यान रखें, इसे ये लुक देते वक्त हमेशा टहनियाँ जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड होनी चाहिए, तभी इसका अच्छा लुक आता है। एक टहनी इस साइड और एक टहनी उस साइड होनी चाहिए। अब हम अपने प्लांट को अच्छे से पानी देंगे, और पहली बार जब भी पानी दें तो इतना अच्छे तरीके से दें कि पानी नीचे ड्रेनेज होल से आउट हो जाए। उसके बाद हम दोबारा पानी तभी देंगे जब ऊपर की मिट्टी एकदम ड्राई हो जाएगी। वैसे भी इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। मैं इसे 15 से 20 दिन में एक बार ही पानी देती हूँ, और क्योंकि अब इस पर पत्तियाँ नहीं हैं तो इसे पानी की और भी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा ट्री शेप। अभी सिर्फ शेप ही आई है। थोड़े दिनों में जब इस पर अच्छी तरीके से पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी और हम उनकी पिंचिंग करते रहेंगे, उसके बाद ये अपना जो लुक है वो क्रिएट कर लेगा। यानी कि एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जो छोटा सा हो, प्यारा सा हो, पेड़ के लुक में ये दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों से उम्मीदें छोड़ दें। अपने ऊपर निर्भर रहें, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहें। अपने काम को स्वयं करने की मन में रखिए, किसी दूसरे पर ना टालें कि मेरा ये काम वो कर देगा, या कल करेंगे या परसों करेंगे। आपको जो काम करना है वो आज करें, अभी करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।